और बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर फरार चल रहे 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की टीम ने राजधानी पटना के अलावा नवादा, भोजपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की है। दरअसल अब तक के अनुसंधान के दौरान एसआईटी के हाथ कई अहम सबूत और जानकारियां लगी हैं। पेपर लीक करने और उसे वायरल करने के मामले में जिन संदिग्धों की भूमिका सामने आई है, उन लोगों ने एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने सीआरपीसी के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राम और गूगल डॉक से कई जानकारियां मांगी थी। सूत्रों की अगर माने तो इनमें से कुछ जानकारियां एसआईटी को भी मिली हैं। आगे की जांच में ये जानकारियां बेहद अहम सबूत के तौर पर मददगार साबित होंगी। राजधानी पटना के डायल 100 में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी एसआईटी अब खंगाल रही है। इसके लिए पटना पुलिस की मदद मांगी गई है। उधर बीपीएससी पेपर लीक कांड की जांच कर रही एसआईटी के कामकाज की समीक्षा मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने की। इस दौरान एएसआई टीम में शामिल सभी अधिकारी मौजूद रहे। अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए अफसरों को एडीजी ने अपने स्तर पर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी में शामिल डीएसपी रैंक के सभी अधिकारियों को अलग अलग बिंदुओं पर एडीजी ने अपने स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां पर स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आपको बताते चले कि निजी स्कूल वैन में ये आग लगी है। तरैया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। तो छपरा से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। लेकिन गनीमत यहां पर यह रही कि वैन में जितने भी बच्चे सवार थे उनकी जान बच गई। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अचानक हमको ड्राइवर साहब फोन किए कि गाड़ी से धुआं निकली। तुरंत हम ड्राइवर साहब बोले कि जल्दी बच्चे को उतार कर सेव कर लो। उसके बाद तुरंत थोड़े देर कहीं बाद ड्राइवर फोन किए कि नहीं, गाड़ी में आग लग गई, कहीं वहाँ से जल्दी बच्चा घटा दो, बहुत दूर कर दो। बच्चे अभी सुरक्षित है, सभी बच्चे सुरक्षित है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। आर ब्लॉक चौराहे पर मारपीट की गई है। तो ये बड़ी खबर पटना से, 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। शराब बेचने को लेकर रोड़ेबाजी यहां पर की गई। पत्थरबाजी में भी कई लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। शराब बेचने की सूचना देने पर यह हमला किया गया। वहीं एक गुट ने दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है। करीब 1 घंटे तक ये मारपीट चली। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र से, जहां एक स्वर्ण कारोबारी की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला लक्ष्मी नगर वार्ड संख्या 16 का है, जहां के रहने वाले स्वर्ण कारोबारी शिवरत कुमार, जो बीते 14 मई को घर के लोगों को दलसिंह सराय बारात जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। 16 मई को इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शक के आधार पर हसनपुर थाना इलाके के नया नगर पंचायत के मोहिउद्दीनपुर निवासी रौनक खातून और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहिउद्दीन गांव में से उसके घर के आंगन से शव को बरामद किया है। आरोपी ने फंदा लगाकर हत्या करने के बाद शव को साक्ष्य को छुपाने के लिए आंगन में दफना दिया और उसे जलावन से ढक दिया गया। मृतक के परिजनों का इस पर कहना है कि आरोपी के यहां 1.5 लाख रुपए बकाया था, जिसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। उसका परिवार सूचना दिया कि फलना लड़की के करते है, वो यहाँ आन जान करता था, तो उसका बयात पे नाम दिया। तो उसके घर पर पुलिस ने जेसी का और बड़ा बाबू गए, उसके घर पर लड़की उठा कर लाए। उसको पूछताछ के डांट दबार चौक कबला कि हाँ लाश है, गाड़ा हुआ। कहाँ गाड़ा हुआ है, चलिए बताते हैं। तो फिर पुलिस उनके यहाँ गया, तो वो अपना आंगन में बताया। तो जलावन के तर में वो गाड़ करके ऊपर जलावन चौंक दिया था। तो वहाँ से पुलिस ने वो गाड़ करके बरामद करके लाया।
और देखिए, भोजपुर में आज भीषण सड़क हादसे में 2 शिक्षकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उद्वंत नगर के इकोना मध्य विद्यालय के पास की है, जहां पवना मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक अपनी बाइक से स्कूल जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। अनाइट मोहल्ला निवासी राकेश दिवाकर और मुफस्सिल के भेलाई निवासी राजेश कुमार की मौत से लोग फिलहाल सदमे में हैं। ये लोग अपने साथी के साथ स्कूल में जा रहे थे। ये ऑलरेडी टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं। कौन स्कूल पे? पवना हाई स्कूल में हैं। अच्छा, तो क्या जाने तब क्या हुआ? जाने के क्रम में रोड की स्थिति के देखते हुए ऊंचा का ट्रैक्टर है जो बालू लदा हुआ था, शायद हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये सुनने में आया है कि वस्तु बिहार के नज़दीक इन्हें एक्सीडेंट हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर शराब की जांच में निकली उत्पाद विभाग की टीम ने चांदी से भरे एक लग्जरी कार को जब्त किया है। कार से करीब 1 क्विंटल 10 किलो चांदी मिली है। इस चांदी की सप्लाई कानपुर से दरभंगा की जा रही थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में शराब की टोह में निकली उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में चांदी बरामद की है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर, जहां पर यह चांदी बरामद की है। इसी कार में देखिए, यही कार है जिसके अंदर सीट के नीचे तहखाना बनाकर चांदी रखे गए थे और ये कैरेट में गाड़ी से निकाली गई चांदी है। तकरीबन 1 क्विंटल के आसपास ये चांदी बताई जा रही है और कानपुर से दरभंगा में इसकी सप्लाई करनी थी। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर उत्पाद अधीक्षक है राकेश कुमार जी, हम उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की गई है। बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित वाहन जांच हो रहा था, तो शक के आधार पर क्रेटा कार को रोका गया। तो जांच के क्रम में इसकी पिछली सीट में एक लॉकर बना के रखा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि इसमें चांदी है जो कानपुर से दरभंगा जा रही है। 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक ड्राइवर हैं और एक चांदी के कारोबारी हैं। इसके बाद हम लोग जो है वाणिज्यकर विभाग और थाने को बुलाए हैं, तो ये लोग पूछताछ किए हैं, मगर कोई कागज़ जो है वो कारोबारी द्वारा नहीं उपस्थापित किया गया है। तो इसके बाद हम लोग अभी पूछताछ जारी है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हम लोग इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से हम वो तस्वीरें आपको दिखा दें। यही वो तस्वीर है जो क्रेटा कार के अंदर सीट के अंदर जो है तहखाना बनाकर रखे गए थे और यही वो चांदी है। और इसके पहले भी 27 मार्च को एक कार से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। यह दूसरी दफ़ा है जब भारी मात्रा में चांदी बरामद की जा रही है। इसके पहले कैश मिले थे और आगे की कार्रवाई चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और राजधानी पटना स्थित पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कार्यालय के बाहर यूजी और पीजी के छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। छात्रों की अगर माने तो यूजी 3rd ईयर में उन्हें प्रमोट करने के बाद भी परीक्षा देने से नहीं रोका जा रहा है। इनके साथ ही पीजी की छात्राएं भी अपने परीक्षा सेंटर को बदलने को लेकर यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुंची हैं। इनकी अगर माने तो परीक्षा सेंटर काफी दूर है, जिसके कारण वो इसको बदलने की मांग कर रही हैं। छात्राओं का यहां पर आरोप है कि अपनी बात रखने पर वीसी ने उनके साथ बदतमीजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही है। ताजा मामला पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप यहाँ सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अपने वीसी से बातचीत करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर दरवाजा बंद कर दिया गया है। और छात्रों की क्या मांग है, हम सीधे तौर पर इन छात्रों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया। आप हमें बताइए कि क्या कारण है, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं, अंदर क्यों जाना चाहती है, दरवाजा क्यों बंद है? मैम, हम लोग का पार्ट 1 क्लियर हो गया है और पार्ट 2 में प्रमोट हो गया, फिर भी एडमिशन 3rd ईयर में लिया गया और फॉर्म अभी भरा रहा है, भरने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं भरने दिया जा रहा है? क्योंकि पार्ट 2 में प्रमोट है। रिजल्ट निकलने से पहले ही ले लिया गया है। रिजल्ट निकलने से पहले एडमिशन पहले ही ले लिया गया है। प्रशासन भी यहाँ पर आया हुआ है, मौजूद है, बाहर जिप्सी खड़ी है, उसको क्यों आई है, क्या कुछ वजह रही है? हम बताते हैं, वीसी सर को बात नहीं करने आता है। वीसी सर को किसी भी स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम उनको सुनना चाहिए था, लेकिन वो सुनने के जगह पर स्टूडेंट को डांट कर बात करते हैं। बदतमीजी की जाएगी, आप लोग की कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी।
हम लोग की प्रॉब्लम ये है मैम कि हम लोग दूर ग्रामीण इलाके से आते हैं और सेंटर हम लोग को कॉमर्स कॉलेज से काफी दूर दे दिया गया है, जेडी विमेंस कॉलेज। वहाँ पे बहुत संख्या में लोग सक्षम नहीं है एग्जाम देने को लेकर। हम लोग का सेंटर चेंज किया जाए। कौन से ईयर की छात्रा है? 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, एमएससी की छात्रा, MSc 3rd सेमेस्टर। तौर पर जो चीजें निकल कर आ रही है वो यही है कि जो छात्र हैं इनको प्रमोट कर दिया गया था पिछले 2 साल कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार क्योंकि इनको परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा तो वो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि वीसी सीधे तौर पर बातचीत करने से नकार रहे हैं। जो यहाँ पे लड़कियां हैं, जो छात्रा है, वो ऐसा बता रही है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना।